डाल देता हूँ। आज प्राइस एक्शन की बात नहीं करेंगे, मेरा भी आज थोड़ा सा बिजी था। आज मैं आप लोग को एक बहुत स्पेशल चीज बताने जा रहा हूँ, जिसमें जिस चीज को जानने के बाद आपके पास में वो सारे टूल्स आपके पास हो जाएंगे जिससे कि आप खुद से रिसर्च कर सकें। और आज की क्लास के बाद में अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप मार्केट में स्विंग ट्रेड में पैसा नहीं बना पा रहे हैं या फिर आप किसी भी रीजन से पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो आपके पास में जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, ऐसा आपको अगर लगता है, या आपको लगता है कि जो लोग पैसा बना रहे हैं उनके पास में कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, या कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनके पास में ज्यादा बढ़िया टूल्स होते हैं एनालिसिस करने के, उनके पास में ज्यादा सुविधाएं होती हैं, इसलिए वो अच्छा कर लेते हैं, तो ये गलतफहमी है आपकी। आज के सेशन में मैं एक बात बताऊं आपको कि आज के वर्ल्ड में, ये पुराने जमाने की बात है कि जब एक रिटेल ट्रेडर के पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती नहीं थी और उसको ज्यादा पता कुछ होता ही नहीं था, वो गया ब्रोकर के पास तो कुछ पता भी नहीं कि मार्केट में क्या हो रहा है। ब्रोकर ने जो कहा, जैसे जो इन्फॉर्मेशन आप आज लैपटॉप के स्क्रीन पर देखते हैं, तो आपको उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वहां पे आप ब्रोकर के पास गए, ब्रोकर के मुंह से जो निकला बस वही इन्फॉर्मेशन उस ट्रेडर के पास में या उस इन्वेस्टर के पास होता था और वो उसी के बेसिस पे ट्रेड करता था। लेकिन आजकल इस हाईटेक वर्ल्ड में सबके पास में इतनी इंफॉर्मेशन है कि हम लोग इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है। पैसा बनाने के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उससे कई गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप पे होता है। अब फर्क ये है कि जो पैसा बनाते हैं वो घंटों घंटों और हफ्तों हफ्तों मेहनत करते हैं, महीनों लगा देते हैं एक अच्छा स्टॉक निकालने में, और उसके बाद उसमें जो है डिसिप्लिन के साथ उसमें ट्रेड करते हैं, उस पर पोजीशन अपना बनाते हैं और पैसा बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि बाई सेल करके पैसा बन जाता है सिर्फ, तो उनको लगता है नहीं होती, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपसे पैसा नहीं बनेगा। अब मैं आपको बता दूं कि मेहनत करना कहाँ है स्विंग ट्रेड में। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि स्विंग ट्रेड कैसे करना है, तो मैं आपको स्विंग ट्रेड कैसे करना है ये मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा वो टूल्स जिसके हेल्प से आप अच्छा स्टॉक निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं स्विंग ट्रेड पे जो मैं स्टॉक्स निकालता हूँ वो मैं कैसे निकालता हूँ या मेरी माइंडसेट क्या होती है, वो चीज मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। स्टॉक्स नहीं बताऊंगा, आप उल्टा खोज के मुझे बताएंगे कि इस टूल्स के हेल्प से आप क्या क्या सीखें और क्या क्या स्टॉक आप निकालें, ठीक है। तो इसके पहले जो है मैं एक चीज बताता हूँ कि अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो स्विंग ट्रेड के बारे में बताने जा रहा हूँ, और जितनी मेहनत आप इसमें करेंगे उससे कई गुना मेहनत अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर को देखेंगे तो वो करता है। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं एक हाईएस्ट लेवल का मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ। जो प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड करता है तो क्या करता है, जैसे एग्जांपल लीजिए, एक जो ट्रेडर जो करोड़ों रुपए से एक बार में ट्रेड करता है, यानी कि मिलियंस ऑफ रुपीज उसके पास में होते हैं, वो दूसरे के लिए ट्रेड करता है, किसी इंस्टीट्यूट के लिए ट्रेड करता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है कि दुनिया के जितने बड़े इकोनॉमी है, जैसे चाइना हुआ, यूएस हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ, इंडिया हुआ, इन सबके इकोनॉमी को पढ़ता है, वो सबके जीडीपी का नंबर लेता है, सबके जीडीपी का चार्ट देखता है, सबके पर कैपिटा इनकम का चार्ट देखता है और सबके मार्केट के इंडेक्स का चार्ट देखता है। फिर उसके बाद सेम चीज दोहराता है वो कमोडिटी में, वो सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल का चार्ट देखता है, ठीक है, सबको एक्सेल शीट में वो एंटर करता है और फिर वो स्ट्रेटजी बनाता है कि मुझे ट्रेड कैसे करना है। क्योंकि वो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं तो उनके पास में ऑप्शन होता है कि वो चाइना में भी ट्रेड कर सके, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो जापान में भी ट्रेड कर सके, इंडिया में कर सके, यूके में कर सके, यूएस में कर सके। तो वो पूरे दुनिया का डेटा को पढ़ते हैं, उनको समराइज करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और वो उस डेटा के हेल्प से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। अगस्त चल रहा है तो दिसंबर में दुनिया कैसी होगी इस चीज को प्रेडिक्ट करते हैं और फिर वो ट्रेड करते हैं। तो आप सोचे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर सुबह से लेकर रात तक सिर्फ रिसर्च करते रहता है, ट्रेड तो वो एंड में डालता है, और वो प्राइस एक्शन और जो टेक्निकल एनालिसिस जो है उसका यूज जो है वो इस एनालिसिस के बाद करता है। जो आइडिया जनरेशन इस प्रोसेस को कहते हैं कि पूरी दुनिया का डेटा लेकर वो पढ़ रहा है, पूरी दुनिया का जीडीपी का चार्ट देख रहा है, बड़े कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम देख रहा है और भी जितने इकोनॉमी से रिलेटेड चार्ट होते हैं वो सब देख रहा है, सबको एंटर कर रहा है, सबका प्लस माइनस देख रहा है और उसके बाद में एक आइडिया जनरेट करता है। उस आइडिया को बाद में
वो जो है इम्प्लीमेंट करता है, और वो दिसंबर में दुनिया कैसी होगी उस हिसाब से वो ट्रेड डालता है। और वो जब ट्रेड डालते हैं तो वो लॉन्ग शॉर्ट दोनों ट्रेड डालते हैं, वो एक तरफ का ट्रेड नहीं डालते हैं। और वो चाहते हैं कि साल में जो है 6-7% बैंक रिटर्न देती है, अगर इंडिया की बात करें एफडी पे, तो वही सोच रहे हैं कि मैं 3 महीने में 10% का रिटर्न कमा दूं, लेकिन वो रिटर्न जो है वो फिक्स रिटर्न होगा। ठीक है, वो 3 महीने में सिर्फ अपने कैपिटल पर 10% का रिटर्न चाहता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, और उसके लिए वो पूरी दुनिया के डेटा को पढ़ता है, उसके बाद वो ट्रेड डालता है। ठीक है, तो ये अप्रोच होती है। मैं उतने हाई फाई में आपको जाने में बहुत टाइम लगेगा। मैं उसके पहले आपको बताऊं कि अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है, इंट्राडे नहीं कर, इंट्राडे के साथ स्विंग ट्रेड करना है, या स्विंग ट्रेड आपको ज्यादा पसंद है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जो मेरी अप्रोच है वो मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल करूंगा। मैं सबसे पहले, मुझे एग्जाम्पल लीजिए, मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं गूगल करूंगा कि इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स कौन कौन है। तो जैसे मैंने गूगल किया तो मुझे नाम मिला राकेश झुनझुनवाला का, राधा कृष्ण दमानी का। और मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में इंटरनेट फ्री है, चाइना नहीं है कि यहाँ पे इंटरनेट पे बैन लगा हुआ है कि बहुत सारा डेटा जो पब्लिक में नहीं आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, चाइना के नाम से याद आया कि जैसे हमारी मार्केट इंडिया की फ्री है, आप फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, मार्केट कितनी भी गिर रही हो। आज तक इंडिया में फ्यूचर शॉर्ट करना बैन कभी नहीं हुआ है। चाइना में जब मार्केट गिरती है तो चाइना में सेलिंग को बंद कर देते हैं। आप सेल उसी को कर सकते हैं जो आपके पास में, आप फ्यूचर सेल नहीं कर सकते हैं। आप इंडेक्स को सेल नहीं कर सकते, इंडेक्स को सिर्फ बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है, हमारा देश बहुत ओपन है, सबके लिए ओपन है, वैसे ट्रेडिंग के लिए भी ओपन है, इन्वेस्टर्स के लिए भी ओपन है। आप मार्केट कितनी भी नीचे चली जाए, लेकिन हमारे यहाँ शॉर्टिंग बंद नहीं होती है। ये सबसे बड़ी खासियत है हमारे देश की। तो हम लोग इतने बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिली हुई है। एनीवेज, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आज के क्लास में सब यही सब बात करेंगे, कुछ ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको आपको स्विंग ट्रेड करना है, जैसे मुझे मेरे पास में हमेशा मैसेज आप लोग करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे करना है, तो भाई मैं जो है आपको स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या चेक करता हूँ स्विंग ट्रेड लेने के पहले। उसके उसके लिए मैं आपको 2-4 वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ, जिसका आपको यूज करना है। ठीक है, आपको अभी दिखेगा वेबसाइट, मेरी स्क्रीन दिखेगी आप लोग को अभी 2 मिनट में। ये देखिए, सबसे पहले आप एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्क्रीनर। अब आप ये देखिए कि ये स्क्रीनर का पेड वर्जन भी होता है, लेकिन आपको पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में देखिए कि दुनिया की जितनी बेस्ट टेक्निक है वो आपके पास में फ्री में अवेलेबल है। तो जितने भी टेक्निक होते हैं ट्रेड के, वो सब टेक्निक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, बुल कार्टल, ग्रोथ स्टॉक्स, अंडरवैल्यूड ग्रोथ स्टॉक्स, ग्राहम नंबर। ये सब ग्राहम नंबर कौन है, ये वॉरेन बफेट जो इन्वेस्ट करते हैं वो ग्राहम नंबर देके इन्वेस्ट करते हैं। अब आप ये मेरे से एक्सपेक्ट कभी नहीं करेंगे, और दुनिया में किसी ट्रेनर से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आपको बैठ के ग्राहम नंबर के कैलकुलेट करना बताए। एक ट्रेनर का सिर्फ काम होता है कि आपको सही जगह पर लाकर छोड़ दे, आगे की जर्नी आपको खुद करनी है। आपको इस वेबसाइट पे हमेशा रिसर्च करते रहना है, डेली 2 घंटा 4 घंटा जितना भी आपको टाइम मिले, आपको इस वेबसाइट पे जाकर रिसर्च करना है। और रिसर्च क्या करना है, आपको जासूसी करनी है। आपको गूगल कीजिए कि राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर है। तो सबको पता है कि जैसे एग्जांपल लीजिए, टाइटन उनके 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 बैग में है, उनके वॉच लिस्ट में, उनके क्या बोलते हैं, उनके पोर्टफोलियो में है, राइट। लेकिन आप टाइटन में अब इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने टाइटन 3 रुपए पे लिया था, जब वो एनएसई में लिस्टेड नहीं था उस वक्त लिया था, और उन्होंने टाइटन ने उनको बिलियनर बना दिया। तो उस वक्त जो है राकेश झुनझुनवाला जी यही काम करते थे जो आज आप स्क्रीन पर बैठ के करेंगे। आप उनसे कई गुना लकी हैं कि आपके पास में इतने अच्छे अच्छे वेबसाइट्स अवेलेबल है जिससे आप बैठ के आप रिसर्च कर सकते हो। उनके पास तो वो भी नहीं था, वो कंपनी कंपनी जाकर रिसर्च करते थे। आज से 10 साल पहले आप ट्रेडर से बात करें तो वो लोग हर कंपनी को इंडिविजुअली फोन करते थे, उनका डेटा मंगवाते थे पोस्ट से, फिर वो उसको पढ़ते थे, फिर उसको लेटर लिखते थे, फिर दूसरा कंपनी अपना भेजता था, फिर उसको पढ़ते थे। ठीक है, इनफैक्ट लाइव मार्केट में किसका क्या भाव चल रहा है इसको जानने के लिए वो पता नहीं कौन कौन सा तरीका नहीं अपनाते थे। झूठ मूठ का ट्रेडर को कॉल करते थे, वो भी कॉल करने का पैसा लग रहा है, इंटरनेट कनेक्ट किया उसका पैसा लग रहा है। तो आपके पास में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके पास में दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन फिंगर टिप पे है, जो आपको चाहिए स्विंग ट्रेड करने के लिए। और स्विंग ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आपका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा लंबे टाइम का है, आप लंबे टाइम हॉराइजन पे देख रहे हैं, 6 महीने का देख रहे हैं, 3 महीने से ज्यादा का देख रहे हैं इनफैक्ट, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो बड़े ट्रेडर्स है उसको आप पकड़िए कि उनका पोर्टफोलियो क्या है। रूल नंबर 1 ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोई और आइडिया है तो आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।
दूसरी बात क्या है कि आप लोग को पता है कि इन्वेस्टिंग में एक बात होती है कि आपको उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो डेट फ्री है, जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। जब किसी के ऊपर कोई कर्जा नहीं होता, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कंपनी हो, तो वो कंपनी के नीचे जाने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, इस screener.com पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे एग्जांपल लीजिए, बुल कार्टर हुआ, ग्रोथ स्टॉक्स हुआ, लॉस टू प्रॉफिट कंपनीज हुआ, मैजिक फार्मूला। अब ये मैजिक फार्मूला क्या होता है, ये हम ट्रेडिंग में बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे। आपके पास में ये मिल चुका है, ये टूल मिल चुका है। आप एक एक चीज को देखिए। देखिए, बेंजामिन ग्राहम एंड वॉरेन बफेट का जो है, जो तरीका है इन्वेस्ट करने का, उस तरीके पे जो है, ये बीके गुप्ता जी हैं, ये उस तरीके को उन्होंने स्टडी किया और उनके तरीके पे वो जैसे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, उन्होंने इंडिया में स्टॉक को सिलेक्ट किया। देखिए, अब ये बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट का तरीका क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वॉरेन बफेट इंडिया के मार्केट में, सिर्फ इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो वॉरेन बफेट के क्राइटेरिया में फिट होता है। ठीक है, तो अब एग्जांपल लीजिए, अब आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे बजाज का, जैसे बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट की जो क्राइटेरिया है, ये बेंजामिन ग्राहम जो है वो वॉरेन बफेट के गुरु का नाम है। ये बेंजामिन ग्राहम ने ट्रेनिंग दी थी वॉरेन बफेट को। ठीक है, बेंजामिन ग्राहम की किताब भी है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उस किताब में भी यही बात बताई गई है, जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता होगा। तो अब देखिए, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो अगर आपको वॉरेन बफेट की तरह इन्वेस्ट करना है, तो अब आपको जो है ये पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये स्क्रीनर नहीं रहता, या हमारी सोसाइटी, हमारा जो जमाना है, इतना फास्ट नहीं होता, तो प्रोबेबली आपको करना पड़ता। लेकिन अभी आपको करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी स्क्रीन है उनके बेसिस पे। ठीक है, ये सारा देखिए, ये सारा बहुत सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, ये आप आराम से जान सकते हैं। जो चीज नहीं पता है आपको, जैसे पीबी रेशियो नहीं पता है, पीबी रेशियो, ठीक है, जैसे पीई रेशियो नहीं पता है आपको, तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको मेहनत करनी है। आप गूगल कीजिए व्हाट इज पी बाई ई रेशियो, व्हाट इज मार्केट कैप। मार्केट कैप अगर आपको नहीं पता है तो, और नहीं पता होना कोई बुरी बात नहीं है कि यार मुझे तो पता नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। भाई, तो पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और कोई भी स्टार्ट करने के लिए कोई भी चीज सीखने के लिए कोई आप कभी भी पीछे नहीं होते। जब स्टार्ट करते तभी आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं आगे बढ़ना। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लीजिए, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, ये वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो ओपन करेंगे। ये एक सूडो पोर्टफोलियो है, उनके क्राइटेरिया में जो फिट होता है। अभी बजाज कंज्यूमर, आप क्या करेंगे, बजाज कंज्यूमर को उठाएंगे, इसका चार्ट देखेंगे और देखेंगे कि ये बजाज कंज्यूमर जो है, इसका चार्ट टेक्निकल के हिसाब से सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फंडामेंटल के हिसाब से तो बहुत सही चल रहा है, तभी ये वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में आया है ये। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका टेक्निकल देखेंगे। अगर टेक्निकल भी मैच कर जाता है, अगर वो अप ट्रेंड में आपको दिखता है, तो बाय करेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ, और सोनाटा सॉफ्टवेयर उठा लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए, आपने इसको क्लिक किया, आपको क्या दिखा है, सोनाटा सॉफ्टवेयर दिखा है, मार्केट कैप 3219 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, इसका पीई है 12.39 का, डिविडेंड 6.62% देता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में, कंपनी का वेबसाइट भी है, इसके बारे में, इसका चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका जो है प्रोज क्या है, इस कंपनी की अच्छी बात क्या है, कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री। ये सबसे बड़ी बात है कि कंपनी डेट फ्री है। जो बंदा डेट फ्री होता है, जिसको कोई कर्जा नहीं होता है, वो बहुत ऊपर तक जाता है अपनी सेविंग्स के थ्रू ही। और जिस कंपनी के ऊपर डेट नहीं होता है, वो कंपनी भी बहुत ऊपर तक जाती है। ठीक है, तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। पीयर, इसके जो कॉम्पिटिटर है, वो कॉम्पिटिटर क्या क्या करते हैं, और उनका जो है कॉम्पिटिटर के साथ अगर इसका आप कंपैरिजन करें तो क्या होगा, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप खुद से जो है एनालिसिस करना स्टार्ट कीजिए। तो ये देखिए, एनालिसिस का यहाँ पे है, इसका क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे है, इसका बैलेंस शीट भी आप पढ़ सकते हैं, कैश फ्लो देख सकते हैं, इन्वेस्टर्स है, डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप पे है। और आपने क्या किया, आपको इन्फॉर्मेशन मिली कहां से, ये इन्फॉर्मेशन सिंपली आपको मिल गई। ये एक जो ये विकास गुप्ता जी है, इन्होंने बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट का जो तरीका है इन्वेस्ट करने का, उस तरीके पे काम करके स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया जो इंडियन मार्केट में काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या है। देखिए और भी कुछ, अगर आपको कुछ लगता है, फॉर्मूला वन, डायमंड स्कैन, एक्सपेंशन, ऑल पॉजिटिव्स, ये ऑल पॉजिटिव कोई एक मेथड है जिसके हिसाब से वो चीजों को स्कैन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, श्रेयांस इंडस्ट्रीज, ये कोई कंपनी है।
आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। आप इस पर क्लिक कीजिए, इस कंपनी के बारे में पढ़िए। 111 करोड़ की कंपनी है, छोटी सी कंपनी है। इसके इसके प्रोमोटर कौन कौन, सबसे पहले आप देखिए कि प्रोमोटर कौन कौन है। अगर प्रोमोटर, एक मिनट मुझे, इन्होंने कुछ मैसेज किया है, होल्ड ऑन। अच्छा, अहमद जी बोल रहे हैं कि वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, मैं इनको रिप्लाई कर दूं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है चीजों को एनालाइज करेंगे। ये पहला है, ठीक है। इसमें देखिए कितनी सारी चीजें हैं, और इसका पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें गेम क्या होता है। अब कुछ ऐसी बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ जो मेरी थिंकिंग है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, और इसके सत्यता पे जैसे फिल्म शुरू होता है तो कहा जाता है ना कि ये सारी चीजें काल्पनिक है, वैसे मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी कंपनी स्ट्रांग तब होती है जब उसमें प्रोमोटर ज्यादा होते हैं। प्रोमोटर मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी के जो मालिक होते हैं वही होते हैं। अगर कंपनी का शेयर ज्यादा प्रोमोटर के पास है तो प्रोमोटर अपना शेयर बेच के तुरंत नहीं भागता है। अगर मार्केट गिरने लगी तो, और शेयर प्रोमोटर के पास ना हो कि पब्लिक के पास है, तो सबसे डरपोक क्या होती है, पब्लिक होती है। तुरंत जो है अपना स्टॉप लॉस लगा के और वहां से निकल लेगी। तो आप कोई भी कंपनी का एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि उसकी प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, ठीक है। और जब आप उस चीज को जानेंगे, जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, इसी इस पे आता हूँ। मैं कल जो मैंने एक स्टॉक दिया था वो मुझे बहुत अच्छा स्टॉक लगा था। क्या नाम था उसका, मैंने भी कहा लिया था कुछ शेयर मैंने भी, बीएसटी इंडस्ट्रीज, राइट। मैं बीएसटी इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन, ये ओपन करता हूँ, बीएसटी इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये देखिए, इस कंपनी को जब मैंने रीड किया तो देखिए 5,258 करोड़ की कंपनी है। इसका बुक वैल्यू 509 रुपए पे है, ठीक है। और इसका देखिए इसका करंट प्राइस 3,000 चल रहा है, यानी बुक वैल्यू से काफी काफी ऊपर है। लेकिन इसका हाई देखिए, 5,000 के आसपास का हाई है। स्टॉक का पी है, रेट ऑफ, मैं कुछ और देख रहा था, 10 रुपए का शेयर है। मैं आपको कुछ चीज दिखा रहा हूँ, इसका प्रोज यहाँ पे, ये भी डेट फ्री कंपनी है, ये इसका कौन सा है, इसके जो है सारे कॉम्पिटिटर यहाँ पे है। मैं जो चीज देखता हूँ, इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं कहाँ पे क्या है। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज देखता हूँ, मैं वो ये देखता हूँ। मैं आपको चीज दिखाना चाह रहा हूँ, अगर वो बहुत ज्यादा अंदर ना छिपा हो तो वो दिख जाएगा यहीं पे। एनालिसिस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब देखिए इस शेयर, इसका जो बीएसटी इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो ये देखिए, ये इसके प्रमोटर है, ठीक है। तो आप अगर बीएसटी को ले रहे हैं तो देखिए, ये जो भी कंपनी है, रैली इन्वेस्टमेंट है, टबैको मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है, ये भी एक कंपनी, आप चाहें तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं, ऑप्शन पे ऑप्शन, ऑप्शन पे ऑप्शन मिलते जाता है, वो जब आप रिसर्च करेंगे तभी मिलेगा। और आपको ऐसे ऐसे कंपनी का नाम आपको मिलेगा जो किसी ने सुना भी नहीं हो, और उसका चार्ट देखेंगे तो परफेक्ट चार्ट बन रहा हो, और उससे बहुत अच्छा पैसा बना लेंगे आप। तो इसके प्रमोटर है। एफ आईज देखिए, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो, मैथ्यू इंडिया फंड, ठीक है। डीआईस, इसमें कौन कौन घुसा हुआ है, ये देखिए सारे जो है बड़े, जो इंडिया की जो अच्छी कंपनी है, एचडीएफसी ट्रस्टी, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये सारे इसमें डीआई में घुसे हुए हैं। अब इसमें देखिए पब्लिक के पास में, इसमें दिखा रहा है कि जून 2020 में पब्लिक के पास में 47% शेयर है। तो 47% पब्लिक के पास होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि पब्लिक कभी भी भाग सकती है, प्रमोटर के पास ज्यादा शेयर हो तो वो कम, उस स्टॉक के गिरने की संभावना कम होती है। अब देखिए मैं पब्लिक पर जब मैं क्लिक करता हूँ, ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट, अब पब्लिक में भी देखिए, ये ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट को ये पब्लिक मान रहा है। इसका कोई रीजन होगा, अपना क्राइटेरिया होगा, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे, हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आईसीआईसीआई लोमबार्ड को भी पब्लिक में मान रहा है, कुछ 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 इसका रीजन होगा जिसके वजह से पब्लिक में मान रहा है। राधा कृष्णन दमानी, ये इंडिया के जो है टॉप क्लास, ये इंडिया के रिचेस्ट लोगों में से आते हैं और टॉप इन्वेस्टर में आते हैं। डी मार्टिनी का है, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर राधा कृष्णन दमानी जी 5% का होल्डिंग इस पे बना के बैठे हुए हैं, तो राधा कृष्णन दमानी जी अगर बना के बैठे हुए तो हम भी बना सकते हैं। हम इनको ब्लाइंडली, या हमारे परम गुरु हैं, हम इनको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपको कभी भी नहीं बाई कर देना है। आपको बीएसटी इंडस्ट्रीज को, ये जो कंपनी बीएसटी इंडस्ट्रीज को अपने
अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए आप उसको, और जब भी आपको वो टेक्निकली वो अप ट्रेंड में दिखे आप उसको बाय कर लीजिए। और ये कंपनी करती क्या है, ये तंबाकू बनाती है कंपनी, और इसको जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आईटीसी को ये तंबाकू बेचता है ये। और साउथ इंडिया में इसके प्रोडक्ट देखिए, इसके प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट भी देखिए, इसका प्रोडक्ट शायद इसका प्रोडक्ट 4 मिनट सिगरेट है ना, जो साउथ इंडिया में जो बहुत सस्ते सिगरेट्स मिलते हैं और जो लोग ज्यादा ज्यादा खरीदते हैं, वो सारे ये सिगरेट बनाती है कंपनी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक कंपनी है जो सिगरेट बनाते हैं, शायद यही कंपनी है, क्योंकि बहुत सारे मैंने कंपनीज को हाल फिलहाल में देखा है, तो हो सकता है मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो इसमें देखिए कि करती क्या है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देखिए, इन्वेस्टर्स रेशियोज, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ठीक है। एनीवेज आपको मैंने बता दिया कि आपको रिसर्च कैसे करना है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी के अंदर घुसते जाइए, आपको नई नई चीजें मिलते जाएंगी और आप उसमें इन्वेस्ट करते जाइए। तो ये screener.in पे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरी चीज जो मैं जो मैं यूज करता हूँ। एक है smallcase.com, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप लॉग इन करेंगे smallcase.com पे। अब देखिए, अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जो है चम्मच जो है, जब चम्मच में खाना लेके कोई नहीं आएगा, आपको जो है खुद रिसर्च करना पड़ेगा। ये देखिए smallcase.com पे मैंने लॉग इन कर दिया, आप कैसे भी लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक स्टार्टअप था कुछ लड़कों का, जीरोधा को पसंद आया, जीरोधा ने इसको एक्वायर कर लिया, ठीक है। अब देखिए, ये smallcase.com पे जाएंगे तो यहाँ पे भी ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसके डैशबोर्ड पे मैं गया तो देखिए इसमें क्या क्या है, मेटल ट्रैकर है, इक्विटी एंड गोल्ड है, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। इसको आजकल मैं बहुत दिनों बाद मैंने खोला आप लोगों को बताने के लिए, इसको मैं कम यूज करता हूँ आजकल, मैं ज्यादा एक्टिव इसी पे हूँ, screener.com पे हूँ। इसमें ये आता है, डिस्कवर में आए ऑल स्मॉल केसेस, ये देखिए, हाँ यहाँ पे छुपा हुआ है। देखिए इसमें ये जो है ना, अगर आपको इस मार्केट में लंबे टाइम तक रहना है तो आप ये सोच के चलिए कि आप धीरे धीरे करके अपना पोर्टफोलियो का साइज बढ़ाएंगे। मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि अगर आपको इस मार्केट में टिकना है और किसी दिन इंट्राडे में आपका 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आप उसको 5,000 का प्रॉफिट लेके शॉपिंग करने नहीं निकल जाएंगे। वो 5,000 का प्रॉफिट इसलिए हुआ है ताकि आप उस 5,000 को वापस मार्केट में इन्वेस्ट करें और उस 5,000 को 7,000 बनाए। पार्टी करने के लिए प्रॉफिट नहीं होता है, और ना ही जो है अपने एक्सपेंसेस को ऊपर करने के लिए प्रॉफिट होता है। आपको अपना पोर्टफोलियो का साइज बढ़ाना है। कुछ टाइम बाद आपका पोर्टफोलियो का साइज बढ़ जाएगा तो आपको खुद लोग बाहर से पैसा देने लगेंगे कि भैया मेरा भी प्रॉफिट रहा, तो ये रहा मेरा पैसा, तुम अपना जो है कट रख लेना, जैसे सारे जो है इन्वेस्टर या ट्रेडर जो करते हैं। ऑफ कोर्स जो रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे वॉरेन बफेट भी है, तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो शुरू में उन्होंने खुद का पैसा से ट्रेड किया, पेपर बेच बेच के जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था, उसके बाद में लोग उनको खुद आके पैसा देने लगे, तो फिर वो ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो जब आपके पास में बहुत सारा पैसा हो तब आप क्या करेंगे, तब आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है, तब देखिए तो आप एक तरह से म्यूचुअल फंड बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये स्मॉल केस जो वेबसाइट है, इसमें ऑलरेडी इसने वो सब काम करके रखा हुआ है, इसको करने में आपको घंटों और हफ्तों और महीनों लग सकता है। तो देखिए ये ब्रांड वैल्यू के हिसाब से इसने एक पोर्टफोलियो बना के रखा है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के हिसाब से पोर्टफोलियो बना के रखा है। तो आप सबको ओपन कीजिए और सबको देखिए, जैसे लो रिस्क स्मार्ट बीटा, बीटा कहते हैं फ्लक्चुएशन को, आई बीटा स्टॉक होता है उसमें ज्यादा रोज ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें कौन कौन से स्टॉक्स है, एबीबी इंडिया लिमिटेड, हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इसमें एक स्टॉक उठाया एबीबी इंडिया लिमिटेड। फार्मास्यूटिकल में देखिए इसने अल्केम और ग्लैक्सोस्मिथ को उठाया है, लुपिन को उठाया है, राइट। पेंट्स से इसने एशियन पेंट्स को उठाया है, एफएमसीजी से इसने कोलगेट, पामोलिव, डाबर और मैरिको को उठाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप बार बार जब आप स्क्रॉल करेंगे ना, हर इसमें जितना भी म्यूचुअल फंड वाले हैं, ये ओरिजिनल म्यूचुअल फंड नहीं है, ये सिर्फ उसने पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है। ये आप भी क्रिएट कर सकते हैं अपने रिसर्च के बाद में, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, इनिशियली आप कीजिए, लेकिन आप इनका रिसर्च भी यूज कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो मार्केट में दे रहे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर तरीके से उसको सेग्रीगेट करके। तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे जैसे डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स है, इसको आप ओपन कीजिए, इसमें देखिए इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। अगर किसी को डिविडेंड चाहिए तो इसमें देखिए क्या क्या ले सकते हैं, एशियन पेंट्स है, पेंट इंडस्ट्रीज है, दोनों जो है सुपर हेवीवेट है, ये एशियन पेंट्स और बजाज पेंट्स उठाया है। कंज्यूमर फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस उठाया है।
तो इस तरह से जब आप सारे पोर्टफोलियो को ओपन करके रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो बड़े जो एनालिस्ट हैं वो जो है किस स्टॉक पे बेट कर रहे हैं, किसका फेवरेट कौन है, लेकिन वो आपको सपने में नहीं आ जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, हर पोर्टफोलियो को खोल के देखना पड़ेगा। आप देखेंगे कि एक कॉमन थ्रेड आपको हर जगह दिखेगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपको देखिए एशियन पेंट्स हर जगह दिख रहा है, कोई भी फंड मैनेजर है सब उसमें एशियन पेंट्स सबने ले रखा है, इसका मतलब एशियन पेंट पे सब बुलिश है, सब ले रहे हैं यानी कि अच्छा है। आप देखें कि एशियन पेंट्स कहीं सपोर्ट लेवल पे मिल जाए, आप उसको फिर पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप स्टॉक चुनिए। आप इस तरह से आप मेहनत करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो आप किसी को बताएंगे तो वो यकीन ही नहीं करेगा कि भैया ये इस नाम की कोई कंपनी भी है और उस नाम की कंपनी है। और ये जितने जो जो ये सब जो बड़े जो ट्रेडर है और बड़े जो इन्वेस्टर है वो सब उसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो सारी जो वो खुद रिसर्च करते हो देखते हैं कि ये सारी डेट फ्री कंपनी है और डेट फ्री कंपनी कभी भी हमेशा अच्छी होगी। एक और वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद आज क्लास खत्म करते हैं, 15 अगस्त की तैयारी करते हैं। 15 अगस्त तो बचपन में मनाया करते थे जब हम स्कूल जाया करते थे। एक और वेबसाइट है मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं यूज करता हूँ, ये वेबसाइट, ये वेबसाइट देखिए, टिकर टेप। इस वेबसाइट पे जाइए और इस वेबसाइट पे जब जाएंगे तो ये इसने ऑलरेडी बहुत सारा स्क्रीनर लगा के रखा हुआ है। ये बेसिक, ये फ्री वाले के लिए कुछ और है, ज्यादा नहीं है। और ये भी आपसे पैसा मांगेगा, ये टिकर टेप, और इसको पैसा देते तो और भी थोड़ा एडवांस रिसर्च देगा। ऑफ कोर्स फ्री में जितना दे रहा है वो इनफ है आपके खुद के प्रॉफिट के लिए। स्मॉल कैप में ये सारे जो है टॉप टॉप प्लेयर्स हैं, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। मैंने एक आध फाइल भी शेयर भी किया हुआ है इसमें से डाउनलोड करके चीजों को, तो उसमें मैंने कुछ खास किया नहीं, मेरा रिसर्च नहीं था, वो टिकट टेप से वो डाउनलोडेड था। ऑफ कोर्स मैंने उसमें लिखा नहीं था क्योंकि सिंपल एक्सेल फाइल मैंने उसमें से शेयर कर दिया था। और इसमें क्या क्या है, इसको भी मैंने काफी दिनों बाद खोल ओपन कर रहा हूँ, तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किया है इसने अपने लुक में। जैसे पोर्टफोलियो, अपना वर्चुअल पोर्टफोलियो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो टिकट टेप में जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं लेता हूँ बंधन बैंक का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ये बंधन बैंक को मैंने ओपन किया। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका ओवरव्यू है, इसका चार्ट आपको दिख गया। ठीक है, एसआईपी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसमें आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, आप एसआईपी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर महीने अगर आप बंधन बैंक को खरीदे तो आपका कितना प्रॉफिट है कितना लॉस होगा। एनीवेज, फोरकास्ट क्या है इसका, ये देखिए 58% एनालिस्ट पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड में तो नहीं, इसको इंडिया में कहेंगे, वर्ल्ड के एनालिस्ट तो बहुत कम होंगे इसमें, ज्यादातर जो एनालिस्ट है वो 58% लोग इसको बाई बोल रहे हैं। इसका फाइनेंशियल देखिए, इसका इसका इनकम देखिए, इसका इनकम क्या है, इसका बैलेंस शीट देखिए, इसका कैश फ्लो देखिए। ठीक है, इसके पीयर्स कौन कौन है, ये सारे बैंक ही होंगे, बैंकिंग सेक्टर का है, तो इसका पी और पीबी को आप, पी रेशियो और पीबी रेशियो का आप देख सकते हैं। टेक्निकल भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और फोरकास्ट यहाँ देख सकते हैं, ये फोरकास्ट के लिए पैसे मांगेगा वो आपको। ठीक है, सब कुछ फ्री में तो देगा नहीं है। होल्डिंग्स देखिए, इसमें होल्डिंग्स किसकी किसकी है। इन लास्ट 6 में प्रोमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज डिक्रीज बाय 20%। 20% का प्रोमोटर यहाँ से इसके निकल रहा है। अब क्यों निकल रहा है, प्रोमोटर का निकलना बुरा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा बुरा हो। जैसे एग्जांपल लीजिए, अभी एचडीएफसी बैंक से उनके जो प्रोमोटर है और जो एचडीएफसी बैंक के सीईओ थे, क्या नाम है उनका, 70 साल के जो हो गए, जो अब रिटायर हो रहे हैं, तो वो उन्होंने अपना स्टॉक बेच दिया। भाई 70 साल का बूढ़ा इंसान है, अब वो क्या करेगा, रिटायरमेंट हो चुका है, तो अब लाइफ को एंजॉय करेगा, तो इसको पैसे चाहिए, उसने अपने शेयर बेच दिए। तो उसके तो एचडीएफसी बैंक में प्रोमोटर होल्डिंग घटी। इसका मतलब ये नहीं है कि एचडीएफसी बैंक के साथ कोई दिक्कत है इसलिए उसका प्रोमोटर होल्डिंग घटी है। उसका रीजन ये था कि उसके जो सीईओ थे, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, उन्होंने अपना शेयर बेच दिया बहुत हेवी क्वांटिटी, उसकी प्रोमोटर होल्डिंग नीचे चली गई। लो लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग, कितने शेयर जो है वो प्लेज्ड है। शेयर प्लेज करना आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी कंपनी को लोन चाहिए होता है तो अपने शेयर को बैंक के पास गिरवी रख देते हैं। और किसी कंपनी ने अपना बहुत सारा शेयर गिरवी रखा हुआ है तो वो कंपनी में फंडामेंटली इन्वेस्ट करना सही नहीं होता है। इंक्रीज देखिए, म्यूचुअल फंड वालों ने इंक्रीज किया अपनी होल्डिंग को। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको 3 वेबसाइट बताया, इस 3 वेबसाइट में आप दिन रात घुसे रहिए जिनको भी स्विंग ट्रेड करना है।
और अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकालते रहिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी, ठीक है। इसमें से बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने बहुत सारे ऑप्शन सबका यूज नहीं किया है, क्योंकि मैं जो है स्विंग ट्रेड करता हूँ, लेकिन मेरा करने का तरीका अलग है। मैंने आपको बताया था कि मेरा जो करने का तरीका वो ये है कि मैं टेक्निकल ब्रेकआउट पे स्विंग ट्रेड करता हूँ। सिर्फ जो है स्विंग लो स्विंग हाई देखता हूँ सारे स्टॉक्स का, और जो मुझे जहाँ पे वॉल्यूम आता दिखता है वहां पे मैं कर देता हूँ। मैं इतना सारा रीड अब मैंने करना स्टार्ट किया, पहले मैं नहीं करता, ठीक है। तो रेस्ट आप लोग पे है कि आप लोग इस वेबसाइट का कैसे यूज करते हैं। जितना मुझे बताना था उतना मैंने बता दिया। टूल आप लोग के पास है, आप लोग रिसर्च कीजिए और मुझे बताइए कि कौन कौन सा स्टॉक आप लोग को यहाँ से ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना 15 अगस्त की तैयारी शुरू करते हैं। सरफराज जी, और तीनों का लिंक मैं शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा इस वेबसाइट को। सरफराज जी। नीरज जी अरे कुछ बोल रहे नीरज जी? हाँ हाँ बोल अरे रहा हूँ। यार फिर से आज वो दिक्कत आ रही है कि मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। आवाज जा रही है मेरी? इस जूम में दिक्कत हो रही है आजकल। मुझे नीरज जी का माइक एक्टिव दिख रहा है, वो इसका मतलब वो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही है। नीरज जी अगर इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है तो आप टाइप करके सेंड कर दीजिए। अच्छा, एक लेकिन मिनट। ऐसा हो क्यों रहा है भाई कि मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की? सर हमको तो आ रहा है नीरज जी का आवाज। प्रणव आपको बेरा शायद जी कुछ भी कुछ प्रॉब्लम बोल रहे हुआ। हैं, आवाज नहीं आ रही है, क्या दिक्कत होगी? एक काम करते हैं, मीटिंग को एंड करते हैं, अब फिर से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अगर इस बार आवाज आई तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर से स्टार्ट करते हैं चलिए, मीटिंग को, ओके। ठीक जिनको है ठीक। क्वेश्चन पूछना है वो जुड़ जाएंगे अभी। फिर से मैं नया मीटिंग इनिशिएट करता हूँ। सेम आईडी पासवर्ड से आप लोग ज्वाइन हो जाइए।